हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट सिलाई क्लास में स्वागत है। फुल नेजिंग करेंगे। तो चलिए देखिए, आप ये जहाँ से आपको पैंट पहननी होती है वहां से आपने इस तरह से इंची टेप को रखना है। इंची टेप दिखाइए। और उसके बाद ये पूरा नीचे तक लेकर जाएंगे। तो देखिए, प्लाजो पैंट जो होता है वो छोटा होता है। अगर प्लाजो बनाना हो तो आप पूरी लेंथ लेते हैं। तो ये प्लाजो पैंट के लिए हमने यहाँ पर 27 तक इसकी लंबाई जो रखनी है। तो ये लंबाई आप इस तरह से रखेंगे और जहां से आप ये लंबाई रखेंगे वहीं से आप मोहरी जो है नाप लेंगे। तो मोहरी देखिए, ये टाइट होता है तो 10 रख रहे हैं। उसके बाद हमें कमर नापना है। तो कमर के लिए आपने एकदम टाइट इसको रखना है, देखिए, क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक लगाना है। तो 27 कमर है। फिर उससे थोड़ा सा नीचे आना है तो ये हमारा हिप होगा। तो हिप में भी आपने इस तरह से इंची टेप को रख के इसमें उंगली फंसाकर इस तरह से नापना है। तो ये देखिए, हिप जो है 32 है। इसके बाद लास्ट जो हमें नापना होता है, इसकी जांग नापनी होती है, जहां से फिटिंग करनी होती है। तो ये देखिए, इस तरह से आपने ये जांग नापना होता है। तो इसके लिए ये 18 जो है हमारा जांग आ रहा है। तो इस तरह से आपको इसकी फुल मेजरिंग समझ आनी चाहिए, जिससे हमारे प्लाजो पैंट की फुल फिटिंग कटिंग होती है। तो जिस हिसाब से हमने जो इसकी मेजरिंग की है, नापा हुआ है, उसी हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए, ये हमारे पास जो कपड़ा है, तो कपड़े को आपने पहले इसकी लेंथ के हिसाब से इसको बिछा लेना है। तो ये लेंथ जैसे भी आपको लगता है, जैसे लेंथ रखना चाहते हैं, दोनों ये सेम है। इसकी लेंथ और चौड़ाई सेम आपको दिख रही होगी। तो हम इधर से इसकी चौड़ाई जो है उसकी तरफ से ले लेते हैं। और सबसे पहले ये प्लाजो पैंट है, तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा पहले आपको इसकी फ्रंट पार्ट, फिर उसी को रखकर आपने बैक पार्ट निकालना है। तो जैसे मैंने मेजरिंग बताई है उसी हिसाब से आपको इसको कटिंग करना है। तो देखिए, इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। और उसके बाद हम इसका नापेंगे। सबसे पहले लेंथ था हमारा, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये लेंथ और हिप जैसे हमारे पास 32 था, तो हिप का 4th पार्ट जो होता है 8 होता है। और उसमें आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यानी कि आपका ये इस तरह से 10 नाप लेना है। अब ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो अभी आपको गोलाई में कटिंग के लिए यूज होगा। और लेंथ जो है, लेंथ हमें चाहिए 27। तो सबसे पहले आपको ऊपर से ये जो दिख रहा है, तो यहाँ से इसको आप कट करके ये जो पार्ट है निकाल देंगे। इसको छोड़ने के बाद आपको यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये आपको लेना है इसमें इलास्टिक लगाने के लिए। तो इसको भी हम पहले सीधा लाइन जो है एक मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको फिर नीचे तक नापना है 27 यानी कि, तो 27 हमारा ये लेंथ। और उससे फिर देखिए, ये हमने ऊपर छोड़ दिया है नीचे 27, और इससे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। वो हमारे 1 इंच फोल्ड होगी और 1 इंच जो स्टिचिंग में यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो टोटल आपकी जो लेंथ होगी वो 27 आ जाएगी। इसे भी इस तरह से आप मिला दें। अब ये हमारा लेंथ हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका हिप का निशान जो मैंने आपको बताया, उससे पहले हम यहाँ से नाप लेंगे। यहाँ से देखिए, यहीं से नाप लेंगे। तो 8 हमारा 32 का हिप था और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब यहाँ से जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं वहीं से आपको सीधा आना है। तो आपके पास जो हिप था उसका 4th पार्ट यानी कि 8 और साथ में आपको 2 इंच एक्स्ट्रा, तो ये हुआ 10 का आपको बनाना है इसका आसन, जिसे क्रॉस्ड लाइन बोलते हैं। और यहाँ से फिर आपको 2 इंच एक्स्ट्रा जाना है और ये हमारा यहाँ से इस तरह से राउंड में होगा। अब आपको ये वाला देखिए, यहाँ से जो ये फिटिंग पॉइंट था वहां से आपको एक मिड पॉइंट निकालना है।
इस तरह से एक मिड पॉइंट निकालेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन आपको लगानी है। इस तरह से पूरा सीधा लाइन लगाना है। और ये लाइन भी इस तरह से मिल जाएगा। अब जो ये सीधी लाइन आई है उससे हमें इसकी मोहरी बनानी है। तो मोहरी आपकी जो थी वो हमारे पास 11 तक फिटिंग आ रही है, यानी कि हम 12 लेंगे स्टिचिंग करने के बाद। तो देखिए 3 इंच आपको इधर लेना पड़ेगा और 3 इंच इधर, तो ये 6 आ जाएगा। 12 का हाफ जो होगा वो 6 आ जाएगा। तो स्टिचिंग के बाद ये फिटिंग हो जाएगा। अब यहाँ से आपको थोड़ी दूर, जैसे ये हमारी क्रॉस लाइन होती है उससे थोड़ी से नीचे आपको आना है 5 इंच, जहाँ पे हमारी जांग होती है। तो वहां से आपको ये 18 था, 18 का आपको इस तरह से 4th पार्ट निकालना है। जैसे 18 का हाफ हो जाएगा 9, फिर 9 का हाफ 4.5, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसकी फिटिंग पॉइंट निकालनी है। तो आपको इसके फिटिंग पॉइंट निकालने के लिए कम से कम इसमें आपको लूजिंग पॉइंट देना होगा। 4 था तो 4 आपको और एक्स्ट्रा देना होगा। तो ये हमारा इतना आएगा 8 तक, जो कि इस तरह से लाइन मिलेगा। तो आपको ये जो है, जो जांग की लाइन है वो आपको दोनों साइड से फिट करनी पड़ेगी। जो हमने बीच में लाइन लगाया है उस हिसाब से आप एक साइड से फिटिंग करेंगे तो ये इस तरह से ज़्यादा डीप हो जाएगा। इसलिए हमने दोनों तरफ से इस तरह से इसको फिट करना है। दोनों तरफ से फिट करने के लिए हमारे पास ये 9 का हाफ करेंगे हम। जैसे कि ये हमारे पास 18 था, उसका हाफ किए हैं 9, तो ये 4.5 हम इधर निशान लगा देंगे और 4.5 ही हम इधर निशान लगा देंगे। तो इस तरह से ये जो लाइन है, ये देखिए इस तरह से ये लाइन मिलेगा यहाँ जाकर। और ये वाली जो लाइन है, जैसे हमने 4.5 यहाँ लगाया था जांग की, ये वाली लाइन है, तो आपको ये इस तरह से निशान लगाना है। तो आपने कभी भी अपनी ये जो जांग की निशान लगानी है वो एक साइड से नहीं लगानी है। जो हमारी बीच लाइन में जाएगी उसी से हमें मोहरी और जांग की निशान लगानी है। तो बस इसको आप कटिंग कर देंगे और इसी से हमें नेक्स्ट जो है निकालना है। मोहरी हमारी 11 थी तो मैंने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए ये हमारी मुड़ने वाली है, ये फोल्ड होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी सीधी, और हमने इसको छोड़कर एक्स्ट्रा लिया क्योंकि ये मुड़ जाएगा तो बाकी 10 इंच एक्स्ट्रा है। और यहाँ से ये पहले कट कर देंगे। उसके बाद इसको हम अलग कर देंगे क्योंकि ये हमारी जो पार्ट है जुड़नी नहीं चाहिए, अलग अलग पार्ट है। तो ये फ्रंट पार्ट हो गया। अब इसी से हमने नेक्स्ट पार्ट तैयार करना है। तो उसके लिए फिर से हमने कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है। ऐसे आपने बिछा लेना है। और अब इसमें हम जो ये हमारा फ्रंट पार्ट है उसे इस तरह से रख देंगे। और देखिए ओपन साइड में क्रॉस वाली लाइन रखी है, आसन वाली, और इधर बंद साइड में हम ऐसे रखेंगे क्योंकि बंद साइड में हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है, हल्का सा, लेकिन हमें जो ओपन साइड में उसमें हमें 2-2 इंच का लूजिंग पॉइंट देना है। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लूज पॉइंट देंगे जहाँ पे आसन है। ये देखिए आसन के ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा और ये इस तरह से तिरछा मिल जाएगा। सिर्फ आपका आसन के साइड में ही 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा, इधर साइड में नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ से भी आपने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है
तरह से मिलाएंगे और ये पूरा ऐसे राउंड होगा। इधर से भी थोड़ा थोड़ा गैपिंग जाएगा स्टिचिंग के लिए। अब इस सारे जितने भी यहाँ से लाइनिंग है वो 2-2 इंच की गैप जाएगी। जैसे आपका ये शेप बना है वैसे ही आपने 2-2 इंच इसको एक्स्ट्रा बढ़ाना है। ये वाली लेंथ जो है वो सेम रहेगी और इधर से भी आपको कुछ बढ़ाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक साइड से इसको बढ़ाना है और यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। बस इसको आप कट कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट। हमेशा ये वाली हम क्यों ऊपर रखते हैं 2 इंच एक्स्ट्रा, ताकि जो ये क्रॉस लाइन है चढ़े ना, इसलिए आसन कभी कभी चढ़ जाता है, इसलिए हम आसन की तरफ से बैक वाला पार्ट 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। जो है कटिंग हो गया है बैक और फ्रंट पार्ट। अगर इसमें आपको कली लगानी है तो आप कली कटिंग कर लें, अगर आपको कली नहीं लगाना तो आप सिंपल बना सकते हैं। तो अगर इसमें आपको कली लगाना हो तो आप कली कटिंग कर सकते, करना तो आप सिंपल से बना लें। तो इस तरह से अब इसकी हम स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे। इसकी स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमने देखिए ये दोनों पल्लों को अलग कर लेना है। ये हमारा छोटा वाला पल्ला जो है फ्रंट पल्ला है, बड़ा वाला बैक पल्ला है। तो फ्रंट और बैक पल्ले के आसन को हम सिलाई कर देंगे, दोनों अलग अलग जो है सील देंगे और उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो यहाँ से पहले हम इसको इस तरह से पकड़कर सिलाई कर देंगे, दोनों ही आसन को, आगे वाले को और फिर पीछे वाले को, दोनों फ्रंट और बैक पल्ले को सीकर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों पल्लों को सील लिया है। उसके बाद क्या करना है, हमने इन दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दोनों पल्ले सील लिए। ये हमारा बैक पल्ला है, बड़ा वाला पल्ला बैक है और ये है हमारा पीछे वाला पल्ला, आगे वाला पल्ला है। तो इसको हमने इस तरह से रख देना इसके ऊपर और अब हम इसके किनारे से, मतलब इसके साइड सिलाई करेंगे, दोनों है किनारे से इस तरह से अच्छे से इसको बराबर रख देना है। और देखिए इसके किनारे से हम इसको सिलते हुए पूरा मोहरी तक लेकर आएंगे। दोनों ही तरफ की हम सिलाई कर लेंगे, दोनों साइड की। तो इसकी पहले सिलाई करने के बाद मैं आगे का काम आपको दिखाती हूँ क्या करना है। बहुत ही आसान स्टिचिंग है इसकी। तो दोनों तरफ की सिलाई हो चुकी है। अब आगे हमने क्या करना है, आगे का काम में क्या है, इसकी मोहरी को फोल्ड करके सिलेंगे। देखिए मोहरी है हमारे पास, तो मोहरी को हमने क्या करना है, इस तरह से हल्का सा मोड़ कर सिलाई कर देना है, दोनों ही मोहरी को, ये वाली मोहरी और दूसरी मोहरी को भी सिल देंगे इसी तरह से। तो ये देखिए मोहरी भी सिलाई हो चुकी है हमारी। अब क्या करना है, हमने इसके बीच से फिटिंग राउंड सिलाई करना है। जो राउंड सिलाई को हमने फिटिंग रख के, जितना हमें फिटिंग चाहिए होगा मोहरी, तो उतना रख कर बाकी हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मुझे चाहिए था 5.5 यानी कि 11 फिटिंग चाहिए था। 5.5 लेने के बाद ये देखिए 2 फिंगर जो हमारा रह रहा है, यहाँ से 2 फिंगर रह रहा है, यहाँ से पूरा हम सिलाई कर देंगे। तो इसकी भी मैं सिलाई कर ली हूँ। और अब क्या करना है, इसके एक्स्ट्रा कपड़ा को मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा रखने से इसमें झोल सा पड़ने लगता है। तो वो वाला एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट करके निकाल दूँगी। और अब इसके आगे का काम जो है हमारा, सिर्फ वो जिसमें इलास्टिक लगाने वाला काम रह गया है, जो मशीन से हमें सिलाई करनी है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे उसको सिलना है।
तो देखिए ये कम हो गया, इसको हम सीधा कर लेंगे। पलट लिया इसे मैंने, और अब इसमें हमने क्या करना है, इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक के लिए करेंगे, ये देखिए बैक वाला पल्ला है वो हमारा ये फ्रंट पल्ला है। तो इसके लिए क्या हमने इलास्टिक जो है उसको माप के लगाना है। जैसे हमारे पास 1.5 इंच की इलास्टिक होगी तो हम 2 इंच इसको फोल्ड करेंगे ताकि इसमें इलास्टिक अच्छे से घुस सके। तो पहले मैं आपको मेजरिंग दिखा देती हूँ इलास्टिक का। ये इलास्टिक है मेरे पास, और जितनी कमर है उससे आप 3 या 4 इंच लूज़ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो इसकी कमर मैंने आपको फिटिंग के टाइम बताया हुआ था 29-28 के तक जो कमर होती है, तो उसमें से मैंने उसको कम कर देना है 3 इंच कम करके, और ये कप मैंने कट कर लेना है। तो ये हमारी फिटिंग वाली इलास्टिक आ जाएगी। और अब क्या करना है, इसकी हम चौड़ाई नापेंगे। ये देखिए ये 1.25 इंच के करीब आ रहा है, तो हमने 2 इंच तक इसको, 1.25-2 इंच तक हम फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 2 सूत रहेगा तो इसमें अच्छे से घुस सकता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 इंच से 1 सूत कम है, और अब इसको हम फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। और सिलाई करते हुए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे जिसमें हम इलास्टिक जो है लगा सकें। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर लिया है, और इसमें हल्का सा स्पेस मैंने छोड़ दिया है जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो पिन की हेल्प से, ये पिन है, और इस पिन की हेल्प से हम इलास्टिक को डालेंगे इसमें। जैसे आप साया में, पेटीकोट में जो डोरी डालते होते हैं, बस वैसे ही इसको डालना है धीरे धीरे। अगर आपको कोर्स में कोई भी कंप्लीट में कुछ भी कोर्स हो, या बुनाई कोर्स या फिर सिलाई कोर्स, जो भी इसमें आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक है या फिर कुछ कमी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो देखिए ये मैं इलास्टिक को लगाना शुरू कर चुकी हूँ, और इसी तरह से इसको इलास्टिक को अंदर की तरफ लेते जाएंगे। पूरा इलास्टिक अंदर डालने के बाद जो हमने स्पेस छोड़ा हुआ था उसकी हम सिलाई करेंगे। पहले पूरा इलास्टिक जो है हम लगा लेंगे। और पीछे से इस तरह से खींचते रहेंगे ताकि इलास्टिक जो है कवर होता जाएगा, नहीं तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। देखिए इस तरह से पीछे की तरफ खींचते जाएंगे। तो ये है जो हमारा इलास्टिक जो है बाहर की तरफ आ गया है। पिन को निकाल लेंगे, और अब इसे हम इस तरह से खींचते हुए पूरे तरफ फैलाएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इस इलास्टिक को स्टिच कर लेंगे ताकि इलास्टिक ना निकल सके इधर, नहीं तो ऐसा ना हो खींचते खींचते इलास्टिक दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा, फिर से हमें लगाना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि पहले हम जो इलास्टिक है उसको क्या करेंगे, जो दोनों इलास्टिक के पार्ट्स जो हैं किनारे को स्टिच कर लेंगे ताकि वो निकलेगा नहीं बाहर। तो इस तरह से आपने इसको फैलाना है, लेकिन उससे पहले हमें सबसे बड़ा जो काम करना है इलास्टिक को जोड़ना है, नहीं तो ये भी चला जाएगा हाथ से, तो आपको फिर से लगाना पड़ जाएगा। तो दोनों पार्ट्स को इस तरह से जॉइंट कर देंगे, और उसके बाद इसको फैलाएंगे। तो चलिए इसे हम जोड़ लेते हैं यहाँ से, उसके बाद इसको फैलाएंगे और फिर इसके जो पार्ट्स जो खुले हैं उसको जोड़ेंगे और सिलेंगे। इसके पार्ट्स भी सिलने हैं। तो ये देखिए मैंने इलास्टिक जोड़कर इसको अच्छे से फैला लिया है, और देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें प्लेट्स पड़ी हुई हैं इलास्टिक की। अब ये जो ओपन पार्ट है ना, इसको भी हमें क्लोज़ करना है, क्योंकि ये हमने पता है ना आपको ओपन क्यों रखा था यहाँ पर, इलास्टिक को अंदर डालने के लिए। अब इससे ओपन पार्ट को हम स्टिच कर देंगे। स्टिच हो चुकी है, तो अब हमारे पास लास्ट काम जो है, इसके यहाँ पर मोहरी में बटन्स लगाएंगे अच्छे लुक के लिए। तो ये मेरे पास बटन है, और मेरे पास 6 बटन मैं लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने 3 एक पैर में लगाने हैं, 3 आपकी अकॉर्डिंग। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो 4 तक लगा सकते हैं, 2 लगाइए। तो ये है जो बटन है, तो इसे मैं टाक लूँगी
और फटाफट से देखिए दूरियां बनाकर जितनी आपको गैप चाहिए उतना रख के इसको टाक लेना है। तो देखिए प्लाजो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देख सकते हैं इसके बटन्स भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब इसे जो जिनके लिए हमने बनाया है वो पहनकर देखेंगी कि उनको ये कैसा लग रहा है। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए इनके पैर जो है पूरी फिटिंग आई हुई है और इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। थैंक यू।